प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज मुख्तलिफ महकमा जात के साथ अहम इजलास में की शिरकत। मुकम्मल बजट की पेशकशी के सिलसिले में किया गया गौर व खौस। तीसरी मरतबा मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कबल ही घोटाले का मामला सामने आया। शेयर मार्केट में उछाल के हवाले से मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने की सख्त तनकीद। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मोदी पर की शदीद नुक्ताचीनी। कहा, एनडीए का फुल फॉर्म दरअसल नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है। एनडीए के लीडरों ने नरेंद्र मोदी को अपने लीडर के तौर पर किया तस्लीम। इजलास में चंद्रबाबू और दीगर कायदीन ने मोदी की खूब जमकर की तारीफ। और इसराइल ने गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फिर बमबारी कर दी। मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज मुख्तलिफ महकमा जात के साथ एक अहम इजलास में शिरकत की। बजट के सिलसिले में इस मौके पर तजावीज़ ली गई। मुकम्मल बजट की तैयारी से कबल इस इजलास को अहम समझा जा रहा है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने मालियात, सेहत और कॉमर्स शोबों से जुड़े ओहदेदारों के साथ मीटिंग में शिरकत की है। कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तीसरी मरतबा मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कबल ही एक घोटाले का मामला सामने आया। शेयर मार्केट में उछाल के हवाले से मोदी के इंटरव्यू का हवाला देते हुए निरंजन ने कहा कि एक दिन में 30 लाख करोड़ रुपए का सरमायाकारों को नुकसान हुआ है और इसके रास्त तौर पर जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं। शपथ लेने से पहले इसने बहुत बड़ा घोटाले का शुरुआत की। मैं 13 तारीख को अमित शाह और मई 15 तारीख को नरेंद्र मोदी जी एक नेशनल चैनल में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बताए, उन लोगों से जो लोग इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स रहते, उन लोगों से कहा कि नहीं, आप इमीडिएट 4 तारीख से पहले आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए। 4 तारीख के बाद में नहीं, शेयर्स का रेट्स इतना बढ़ जाएंगे आप खरीद नहीं सकेंगे, ऐसा उचकाए। उससे नहीं, एग्जिट पोल्स में भी ये अंदरूनी कुछ समझौता से नहीं एग्जिट पोल्स का रिजल्ट्स आए। एग्जिट पोल्स में एनडीए 400 पार करेंगे बोल के ऑलमोस्ट ऑल एग्जिट पोल्स उसी ढंग से आए। वैसा आने के वजह से जो इन्वेस्टर्स है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रखने वाले हैं 13 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करे एक दिन के अंदर। मैं जैसा ही 4th को नहीं रिजल्ट शुरू हुआ तो शेयर मार्केट में शेयर्स का वैल्यू 31 लाख करोड़ का घट गया। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोग को 31 लाख का नुकसान हुआ। इसके जिम्मेदार मोदी और अमित शाह है। उन लोग क्या स्टॉक ब्रोकर्स है क्या? उन लोग आप लोग खरीदो बोल के बोलने के वास्ते। तो हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये डिमांड करते, इसको ऊपर से भी नहीं रियासती आबपाशी के वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत आदिलाबाद ज़िले के तुमिडी में बैराज की तामीर के लिए पुरज़म है। याद है कि वादा कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में शामिल किया गया था। ये मनसूबा इसी मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज संडीला बैराज का मुआयना करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और रियासती हुकूमत के तमाम तर ज़रूरी इक़दाम के हवाले से तफसील बताई। लोकसभा इलेक्शन में 2,20,000 की अक्सरियत के साथ कामयाब होने वाली वरंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर कदम काव्या ने हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा के साथ काजीपेट दरगाह में ज़ियारत की। मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अपने दिल की गहराइयों से अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं जिन्होंने उन्हें इंतखाब में कामयाब बनाया। इस मौके पर खुसरो पाशा ने भी अवाम का शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस और रेवंत रेड्डी की क़यादत की भरपूर अंदाज में सताइश की।
लोकसभा रिजल्ट्स आने के बाद हमारा हज कमेटी चेयरमैन खुशरू पाशा सर 2,20,000 मेजॉरिटी दिए। उन लोगों को और एक बार मिलके तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए मैं इधर आई। हमारे खुशरू पाशा सर भी बहुत मेहनत करें और हमारे रिलीजियस लीडर्स सब भी हमारे लिए बहुत काम करें और सबको भी मेरे शुक्रिया बोल रही मैं। आज ये खुशी और मसरत का जो माहौल देख रहे हैं हमारे बीच, कड़ियम कारबिया जो करीब 2,20,000 वोटों से जीत कर यहाँ ठहरी हुई है। यहाँ पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब के दौरे और उन्होंने कहा था कि 1 लाख से बढ़ के उठाना, 1 लाख वोटों से ज़्यादा जो है कामयाबी दिलाना, तो यहाँ की आवाम ने उनकी बात को कबूल करते हुए 1 लाख के बजाय 2.25 लाख वोट देकर इनको यहाँ पर कामयाब किए हैं। इसी तरीके से आप महबूबाबाद में भी कैंडिडेट हमारा कामयाब हुआ, आगे पेदापल्ली में भी हमारा कैंडिडेट जो है कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको हिंदू मुसलमानों की एकजुटता यहाँ पे आपको महसूस होती है। यहाँ पे अमन जो सलामती यहाँ पे आपको दिखती है, एक दूसरे में मोहब्बत यहाँ पे दिखती है। इसीलिए सेकुलर कायदीन इस एरिया से चुन के आए हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह कड़ियम कारबिया से खिदमत लें, सबकी खिदमत करें, हिंदू मुसलमान गरीब सबकी खिदमत कर आप जो है उसका सवाब हासिल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने दिल्ली शराब स्कैम से मरबूत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ आज जुम्मे के रोज़ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत ने 29 मई को ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकाती केस में कविता और शरीक मुआविन मुलजिम चिनप्रीत सिंह के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था। कविता को पीर के रोज़ राउज़ एवेन्यू की अदालत में खुसूसी जज कावेरी के सामने पेश किया गया था, जहाँ कावेरी ने बीआरएस एमएलसी कविता की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक के लिए तौसीक की थी। रोजनामा सियासत की 75वीं सालगिरह के जश्न के ज़िमन में पेश किया जाने वाला केबी जानी का हैदराबादी फनगमा शो हफ्ता 8 जून को शाम 6:30 बजे ललित किरायतोनम बाग़यामा नामपली हैदराबाद में मुनक़िद होगा। ये तफरीह से भरपूर फैमिली इंटरटेनमेंट शो होता है, जिसमें कादर शरीफ, मुनव्वर अली मुख्तसर, शहाबुद्दीन, शबीर खान, शहनाज सुल्ताना और दीगर शायकीन को क़ह लगाने पर मजबूर करेंगे। फनगमा शो प्रोग्राम में हैदराबादी फिल्म स्टार्स आर के मामा, अदनान, साजिद खान, गुल्लू दादा, अजीज़ नासिर, अल्ताफ़ हैदर, अकबर बिन तबर, जमाल खान वगैरह के अलावा सोशल मीडिया के मशहूर यूट्यूब चैनल हैदराबाद डायरीज़, फेम, शाहरुख, अबरार, सिद्दीक़ा, काला मेराज, फातिमा के अलावा गोल्डन हैदराबादी से अब्दुल रज़ाक और दीगर ख़ास झलकियाँ पेश करेंगे। कोऑर्डिनेटर खैरुद्दीन बेग जानी के मुताबिक शायकीन के लिए हैदराबादी फनगमा शो में दाखिले की आम इजाज़त रहेगी और शो में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद अफराद से गुजारिश की गई है कि वो प्रोग्राम के आगाज़ से आधा घंटा पहले ही अपनी नशिस्तें संभाल लें। बैनुल-अक़वामी मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा 8 जून बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे लक्ष्य स्कूल इंतज़ामिया की दावत पर अम्बेडकर स्टेडियम करीमनगर में खुसूसी खिताब करने वाले हैं। चेयरमैन लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल एडवोकेट एंड डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली ने करीमनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया और इसकी तफसील बताई। उन्होंने आवाम से इस्तेफ़ादे की भी अपील की है। इसका मकसद ये है कि मुनव्वर जमा साहब 8 जून 2024 अम्बेडकर स्टेडियम आ रहे हैं। 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह 9-9:30 तक चलेगा और ये इवेंट के सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। इसके तहत हम लोग ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ई, ब्लॉक एफ रख रहे हैं, जिसमें ब्लॉक ए, सी, ई जेंट्स का रहेगा, बी, डी एंड एफ लेडीज़ का रहेगा। लेडीज़ के लिए भी सेपरेट अरेंजमेंट्स है और जिसको पासेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब पास लेके आ सकते हैं। जिसको पास नहीं भी आए हैं वो भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लाइफलाइन हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस, डॉक्टर और नर्स का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। वाटर पॉइंट्स ऑलमोस्ट 6 to 8 वाटर पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा 200 वॉलंटियर्स जानिब से दूसरे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है और तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का भी बहुत सपोर्ट रहा है। अज़मा IAS अकेडमी, ऐसे बहुत सारे 25 to 30 तंजीमें इसके पीछे भी काम कर रही है, जिसका मकसद ये है कि ये प्रोग्राम को सक्सेस किया जाए और अपने तलबात बच्चे जितने भी हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस के जितने भी बच्चे हैं, इन सबको मोटिवेट किया जाए ताकि नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है और इनके करियर में आगे चल के ग्रोथ हो, लोग सेटल हो, इसके तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप सब बड़े तादाद में ये प्रोग्राम को आए और सक्सेस करें। 8 जून 2024 अम्बेडकर स्टेडियम
6 बजे से लेके 9 बजे तक तशरीफ़ लाइए। और ये फ्री एंट्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। पासेस अगर से आप तक पहुँचे हैं तो ठीक है, पासेस नहीं भी पहुँचे तो आप डायरेक्ट ये प्रोग्राम को आ सकते हैं। जो पेद्दपल्ली, एनटीपीसी, रामगुंडम, गोदावरी खनी, मंचिर्याल, जगित्याल, कोरुट्ला, मेटपल्ली और सिद्दीपेट और जितने भी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ करीमनगर हैं, यहाँ से बड़े तादाद में पब्लिक आने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी सब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स यूटिलाइज करिए और इंशाल्लाह जॉइन अस ऑन 8 जून 2024 एट अम्बेडकर स्टेडियम फ्रॉम 6 PM to 9 PM। रियासती हुकूमत ने संदीप शंडालिया को तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर मजीद 1 साल के लिए तौसीक कर दी है। 1 जून 2024 से मजीद 1 साल तक वो इस ओहदे पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहेंगे। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। एनडीए के लीडरों ने आज जुमे को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूरंदेशी और उनकी सलाहियतों को देखते हुए 10 साल के उनके काम से मुल्क की तरक्की और दुनिया में हिंदुस्तान के फ़ख्र में इजाफे की भरपूर अंदाज में तारीफ़ की। मोदी को नौमुंतखब एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब करने पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और मोदी की तायीद का ऐलान किया गया। मोदी ने एनडीए लीडरों से खिताब में कहा कि जुनूब में एनडीए का अच्छा मुजाहरा रहा। उन्होंने भी कहा कि नई हुकूमतें बनने के बावजूद जो मुहिम की रियासतों में लोगों ने एनडीए पर एतमाद किया, उनका इशारा तेलंगाना, कर्नाटक के अलावा केरल और तमिलनाडु की जानिब था। आइए देखते हैं मोदी का ये बयान। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे
पीढ़ियां खपा दी, पीढ़ियां खपा दी। और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। साथियों, एनडीए के इजलास में तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने इस एतमाद का इजहार किया कि एनडीए हुकूमत कौमी और इलाकाई उमंगों के दरमियान मुनासिब तवाजुन के साथ मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाएगी। Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि एनडीए का फुल फॉर्म दरअसल नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है। महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं। करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा। इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने फैसला सुनाकर मुल्क के आइन को बचाया है। उन्होंने कहा कि यह बात साबित हो गई कि असली ताकत लोग रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अपोजिशन बहुत मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वोट के सिवा लोगों के पास कोई और ताकत नहीं है, इसी से वो हुकूमत बनाते और गिराते हैं। अपोजिशन के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस बार जो अपोजिशन बन जाएगी वो बहुत मजबूत होगी।
पहले हम कमज़ोर थे, हमारी बात को सुना नहीं जाता था। मैं देखूँ कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमियाँ लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमजोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हत्या की इज्जत के गए केस में आज राहत मिली। बेंगलुरु की खुसूसी अदालत ने कर्नाटक बीजेपी की जानिब से दायर हत्या की इज्जत के मुकदमे में राहुल गांधी को जमानत दी है। अदालत ने राहत राहुल गांधी को उनकी ज़ाती पेशी के दौरान दी। अदालत केस की अगली समाअत 30 जुलाई को करेगी। दरअसल कर्नाटक असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें बीजेपी पर अखबार में तौहीन आम इश्तिहार जारी करने का इल्ज़ाम लगाया गया। इश्तिहार में कांग्रेस ने रियासत की उस वक्त की बीजेपी हुकूमत पर साल 2019 और 2023 के दौरान बड़े पैमाने पर बदअनवानी में मुलविस होने के इल्ज़ाम लगाए थे। बीजेपी ने इस मामले को अदालत से रुजू किया था। और अब बढ़ते हैं चंद आलमी खबरों की जानिब। इसराइल ने गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर एक बार फिर बमबारी कर दी जिसमें मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत चलने वाले स्कूल को फिर निशाना बनाया है जिसमें ये शहादतें वाक़ई हुई। स्कूल में बेघर फ़लस्तीनों ने पनाह ले रखी थी। इसराइल का इल्ज़ाम है कि उसने हमास के फाइटर्स की मौजूदगी की इत्तला पर ही स्कूल को निशाना बनाया। हमास फाइटर्स ने स्कूल में मुबैना तौर पर पनाह ली थी। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी की थी जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। हमास के मुसल्लह दस्तों ने रफ़ा के करीब इसराइली फ़ौज की जानिब जाल के तौर पर कायम एक सुरंग के दाखिली दरवाजे को धमाके से उड़ा दिया और अंदर घात लगाए हुए 5 इसराइली फ़ौजी इसमें हलाक हुए। रफ़ा के मगरिब में ज़ेर ज़मीन सुरंग का यह दाखिली दरवाज़ा कायम किया गया था। इसराइल की जानिब से इस हवाले से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। टेलीग्राम पर एक बयान में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रफ़ा शहर में काम करने वाले इसराइली फ़ौज के एक डिवीज़न के हेडक्वार्टर पर हमला करने का दावा किया लेकिन इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। और अब बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब में जुल्हज्जा का चांद जुमेरात की शब दिखाई दिया। इस तरह आज बरोज़े जुमा 1 जुल्हज्जा है जबकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 15 जून को होगा और ईद उल अज़हा बरोज़े इतवार 16 जून को होगी। वाज़ेह है कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ममलिकत के तमाम इलाकों में लोगों से अपील की थी कि वह जुमेरात की शब जुल्हज का चांद देखें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुभट्टी विक्रमारक ने आज मुख्तलिफ महकमा जात के साथ अहम इजलास में की शिरकत। मुकम्मल बजट की पेशकशी के सिलसिले में किया गया गौर व खौस। तीसरी मरतबा मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कबल ही घोटाले का मामला सामने आया। शेयर मार्केट में उछाल के हवाले से मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने की सख्त तनकीद। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मोदी पर की शदीद नुक्ताचीनी। कहा एनडीए का फुल फॉर्म दरअसल नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है। एनडीए के लीडरों ने नरेंद्र मोदी को अपने लीडर के तौर पर किया तस्लीम। इजलास में चंद्रबाबू और दीगर कायदीन ने मोदी की खूब जमकर की तारीफ। और इसराइल ने गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फिर बमबारी कर दी। मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी।
अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।